ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आ, आदि खंड और इसका दूसरा अध्याय चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन इसमें हो रहा है। सो अद्वैताचार्य और अन्य वैष्णव सब नवद्वीप में स्थित होकर के लोगों के स्थिति को दुर्दशा को देखते हुए बड़े चिंतित रहते थे। हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के प्रकट होने के लिए, ताकि भगवान प्रकट होंगे तो फिर आसानी से सबका उद्धार हो सकता है। तो सबाई स्वधर्म पर सबाई उदार कृष्ण भक्ति बाई के ना जाने यार। सबे करे सबारे बांधव व्यवहार यह कारो न जाने न निज अवतार। सो जितने भगवान के पार्षद आए भगवान के पूर्व, so they all had friendly relationship with each other although they were unaware of each other's identity। कि भक्त लोग आपस में, क्योंकि भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, तो आपस में फिर एक साथ मिल गए, अलग अलग जगह भले जन्म लिए और असेंबल होकर के अच्छे से संबंध पूर्वक भगवान के नाम भजन भक्ति में लगे रहते थे। लेकिन कोई एक दूसरे को जानता नहीं है कि कौन है। ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन किसी को अपने बारे में और किसी अन्य के बारे में आइडेंटिटी पता नहीं है, जब तक चैतन्य महाप्रभु आते नहीं है और महाप्रकाश लीला में रिवील नहीं करते हैं। So relatives and friends who cooperated with the devotees in the service of Lord. Those relatives and friends of the devotees forgot themselves as they develop friendship with the devotees according to their own tastes. तो विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार अंतर है बड़ा चित्त सबाकार। पूरे संसार को विष्णु भक्ति से शून्य देख करके सबका हृदय जलता था। Devotees' hearts burned as they observed the godless mentality of the living entities who were forced to enjoy the fruits of their karma. So this is the sign of a Vaishnava। अगर कोई वैष्णव है, भक्त बन गया है, तो ये लक्षण हृदय में प्रकट होना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में ये लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है, if we cannot feel the suffering situation of the conditioned souls living in this material world who are away from devotional service to Krishna, then we are not genuine Vaishnava। Sorry to say, but this is a fact। अगर कोई भक्त है, वैष्णव है, अपने आप को क्लेम करता है कि आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, और बहुत स्ट्रिक्टली सब नियम पालन करता है, अच्छे से भगवान की सेवा कर रहा है, भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन जो लोग भक्ति में नहीं है, भगवान से नहीं जुड़े हैं और इस भौतिक संसार में भगवान से न जुड़ कर पाने के कारण, विमुख चेतना रखने के कारण इस संसार में कर्म के जंजाल में फंसे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो ऐसे फंसे हुए जीवात्माओं को देख करके जिसके हृदय में दुख नहीं उत्पन्न होता है, तो वो हृदय जो है पाषाण है, पत्थर के जैसा हृदय है। सो भक्त मतलब वैष्णव सोचते हैं, विचार करते, जानते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग बस ये बोल देंगे कि ये तो क्या है, ये पाप में लगा है, पाप करता है तो दुख भोग रहा है, हाँ और पाप करो, और पाप करो, और नशा करो, इलिसिट सेक्स करो, गैम्बलिंग करो, इंटॉक्सिकेशन करो, और दुख भोगो, इस संसार में सड़ते रहो, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो अपना आराम से बैठ के श्री हरे कृष्ण जप कर लूंगा। नहीं, इसका मतलब वो वैष्णव सिद्धांत में अच्छे से स्थित नहीं है। जो बद्ध जीवात्माओं के पाप कर्म को देख करके उनसे घृणा करता है, शी कैन नॉट बी अ ट्रू वैष्णव।
जो ये सोचता है कि ये पाप कर, ये बहुत पापी व्यक्ति है, ये इतना शराब पीता है, इतना अवैध संबंध रखता है, इतना जुआ खेलता है, गलत गलत संगति में रहता है, ये पापी व्यक्ति है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इसको इच्छा नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जाए नरक में जाए, मुझे क्या करना है। और ऐसे इस प्रकार से उसके दुख को देख करके वैष्णव फील नहीं करता, दुखी नहीं फील करता है, तो इसका मतलब वो सच में वैष्णव अभी नहीं बना है। क्योंकि जो वास्तविक वैष्णव होगा वो जानेगा, समझेगा कि हर जीवात्मा वास्तव में मूल रूप से भगवान का अंश है, और हर किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है विद्यमान। लेकिन अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप, पूर्व कर्म का ये रिएक्शन उसको मिल रहा है कि वो ना चाहते हुए भी ऐसे फंसा हुआ है इस प्रकार के पाप कर्म करने में। तो पूर्व कर्म के अनुसार उसका तो दुख फल मिलता ही है, लेकिन पूर्व कर्म के ही परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्रवृत्ति भी मिलती है, कुछ गलत काम करने की, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति भी हमको मिलती है हमारे पूर्व कर्म के अनुसार। पूर्व में जो व्यक्ति जैसे पाप कर्म करता है, तो वैसे ही आगे भी उसको पाप कर्म करने की प्रवृत्ति मिलती है। तो इसलिए वैष्णव को ये समझ रखना चाहिए कि वो पाप कर्म के बंधन में फंस गया है, वो बेचारा, उसको बाहर निकालना है, किसी तरह से उसको कन्विंस करना है। क्योंकि और किसी प्रयास से हम किसी व्यक्ति को पाप कर्म के बंधन से नहीं निकाल सकते हैं। केवल एक ही तरीका, क्योंकि ही विल बी फोर्स अगेन एंड अगेन, उसको बल बल लग रहा है। आप उसको कितना भी समझा दो ये पाप कर्म है, इसको मत करो मत करो, कितना दुख हो रहा है देख लो, उसको वो भी पता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, इसके कारण मुझे दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो बच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पिछले कर्म का फोर्स होता है, वेग होता है। कर्म का जो वेग है, फोर्स है, उसको जबरदस्ती पाप कर्म करवाता है, और उसके कारण फिर और दुख बनता जाता है, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। हाँ। तो इसीलिए जो वैष्णव होते हैं वो जानते हैं कि एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है किसी को पाप कर्म के फल से मुक्त करने के लिए, कि उसको भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित किया जाए। क्योंकि कर्माणि निर्दहते किंतु च भक्ति भाजन, भगवान के शुद्ध भक्ति में अगर कोई स्थित हो गया और शुद्ध भक्ति मार्ग में लग गया, तो फिर वो उसके जो पूर्व जन्म के जो कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, क्लेश अग्नि हो जाएगा। आ, तो फिर उसके कारण जो बल आ रहा था उसको पाप कर्म करने का, तो अपने आप बल खत्म हो जाएगा, और वो भी अच्छा वैष्णव बन जाएगा। ये वैष्णव अंडरस्टैंडिंग होती है। इसीलिए भक्त लोग ये यहाँ पे विचार कर रहे हैं, वो लोग दुखी होते थे देख करके कि कैसे माया जो है इन सभी जीवात्माओं को जबरदस्ती पाप कर्म करने में लगा रही है, ये फंसे हुए हेल्पलेस हैं, एक पशु की तरह जो है मजबूर हैं पाप कर्म करने के लिए, और उसके कारण फिर दुख मिलता है। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको कृष्ण भक्ति से जोड़ूं, कृष्ण भक्ति का जो है गीता भागवत के शिक्षा प्रदान करके उनको स्थित करूं। कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय अगर लेंगे वो, और अच्छे से नाम भजन करेंगे, तो उस बल पे वो अपने पाप कर्म को काट पाएंगे, और उसका जो वेग आता है, फल फोर्स आता है जिसके कारण वो पाप कर्म करते हैं, तो उससे बच जाएंगे। तो इसलिए विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार अंतरे दहे बड़ा चित्त सब का, सबका हृदय जलना था, जलता था ये सब देख करके। कृष्ण कथा सुनिबे कहे न नाही जान, आपन आपन सब करे न कीर्तन। तो एक तो ये दुख होता था बहुत हृदय में कि ये लोग कृष्ण भक्ति से दूर होने के कारण, अपने पाप कर्म के कारण जो है बलपूर्वक पाप कर्म में लगे हुए दुख हो गए। और इससे भी बड़ा दुख होता था कि जब उनको बचाने के लिए जाते थे, तो उनके पास इतना पुण्य नहीं होता था कि वो लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर पाए, और कृष्ण कथा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो ये और ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन देता है वैष्णवों को, दुख देता है कि एक तो ये लोग फंसे हैं, उनसे निकालने का जो उपाय है उस उपाय को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इनकी ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही दुखी होकर के फिर एक ही सोल्यूशन बचता है, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान से हेल्प मांगना, भगवान आप इनके ऊपर कृपा करिए, इनको ऐसी मेंटेलिटी दीजिए कि आपकी भक्ति को स्वीकार कर पाए, तभी ये मुक्त हो सकते हैं पाप के कर्मों से, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकते। Since the devotees of Gaura did not find anyone interested in hearing the topics of Lord Hari, they happily engaged in congregational chanting of the names of Hari by themselves. तो जब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो फिर हमको जबरदस्ती जाके टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, उनके सामने अपना सिर नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी वो उस स्थिति में नहीं है। उस अवस्था में उनको प्रार्थना, भगवान को प्रार्थना करते हुए अपना नाम भजन अच्छे से करना चाहिए और तीव्रता से करना चाहिए। भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि उनको सद्बुद्धि दें, स्वीकार करें। और जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनको हमको प्रचार करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए।
यानी उनको कथा सुनाना चाहिए, गीता पढ़ाना चाहिए, भगवद गीता देना चाहिए, हरिनाम जप करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए और जप कराना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है किसी व्यक्ति के पाप कर्म को नष्ट नहीं कर सकते, है ना। तो कोई व्यक्ति, इसलिए प्रचार में ये बहुत जरूरी है ध्यान देना बातें, कि हम जब प्रचार करते हैं तो कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत फंसा रहता है, तो अपना बहुत कुछ क्या दुख मिल रहा है उसको, इसका वर्णन करेगा। तो उसका पूरा वर्णन सुनने का कोई लाभ नहीं है, उससे हम भी फंस सकते हैं। हाँ, इसेंस जानना चाहिए हमको, उसको प्रेरणा देना चाहिए इस प्रकार से, ताकि वो भगवान कृष्ण के भजन को स्वीकार कर ले, नाम जब चालू कर दे, और जो है गीता भागवत श्रवण करने के लिए तैयार हो जाए। अगर ये करेगा तब वो जो है उसका निश्चित रूप में उद्धार हो जाए। तो इस प्रकार से भक्तों को मदद करना होता है, जीवात्मा को। हम अगर खुद सोचेंगे चलो उसकी पूरी समस्या हम सुनते हैं और फिर एक एक समस्या में उसको गाइडेंस देंगे, तुमको ऐसा बोलना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा नहीं किया था तुमने इसलिए अब ऐसा करो, ये सब विफल हो जाएगा। उसको भी हेल्प नहीं करेगा और हमारा भी समय व्यर्थ हो जाएगा और हम भी फंस जाएंगे। तो ये सब नहीं करना चाहिए। उनको मुसीबत तकलीफ में देख करके उनको प्रेरणा देना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए कि आप कृष्ण का आश्रय लेंगे तो आप अपने समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है, ये कन्विंस करने के लिए हमको प्रयास करना है। और कन्विंस एक बार हो गया और वो कृष्ण भजन चालू कर दिया, तो फिर कृष्ण भगवान उसके कर्मों को काट सकते हैं, उसके तकलीफों को नष्ट कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हम तो एजेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, सर्वेंट है, दास है। हाँ, जैसे डॉक्टर होता है ना, तो पेशेंट आया है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो हॉस्पिटल में कुछ असिस्टेंट भी होते हैं। एक तो नर्स होते हैं, नर्स के अलावा भी असिस्ट करने वाले होते हैं। नर्स को तो फिर भी ज्ञान रहता है, मालूम रहता है कुछ कुछ ट्रीटमेंट, लेकिन उनको भी कुछ केवल असिस्ट करने वाले होते हैं। उनको इतना नहीं मालूम रहता है डिजीज क्या है और कैसे कौन सा ट्रीटमेंट होना है। उनका काम बस इतना है कि पेशेंट को और डॉक्टर नर्स को फैसिलिटी देना कि वो पेशेंट का इलाज कर सके, हाँ, प्रॉपर तरीके से, बस। तो हम हमारा प्रचार मतलब वही है। हाँ, डॉक्टर, परम डॉक्टर, सुप्रीम डॉक्टर कृष्ण है, और उनके फिर जो शुद्ध भक्त हैं शिला प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज हैं, वो डॉक्टर हैं। हाँ, और नर्स हैं या डॉक्टर हैं जो कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब परम भगवान कृष्ण हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उनसे जोड़ना चाहिए, उनके भजन, उनका सेवा करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। तो कृष्ण नाम जप करने से कृष्ण डॉक्टर एक्टिव हो जाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। और शिला प्रभुपाद जी की सेवा करने से शिला प्रभुपाद जी जो वैद्य हैं, शुद्ध वैद्य हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं उसके जीवन में और उसको हेल्प करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी की सेवा, शुद्ध वैष्णवों की सेवा और भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरणा देना हमारा दायित्व है। और तब व्यक्ति फिर माया के जंजाल से मुक्त हो जाएगा। तो वैष्णव इसलिए फिर जब वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता जो, तो बैठ के भजन करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। और जो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनको इस प्रकार से मदद करना चाहिए। द्विचारी दंड था कि अद्वैत सभाए, कृष्ण कथा प्रसंग सकल दुख जाए। तो ये दुख रहता था, लोग एक तो सुनते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, कुछ लोग सुनने आ भी जाते थे। बड़ा दुख रहता था ये जान करके ये लोग भगत लोग हैं, कितने अच्छे आनंद में रहते हैं, चलो इनसे हम बात करते हैं, ये दुख का हमारा निराकरण कर देंगे। कुछ कई बार ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, तो आते जरूर है, पूछेंगे, अपना दुख का विवरण करेंगे। लेकिन फिर जब उनको बताया जाता है, कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि आप कृष्ण भजन करो, और कन्विंस भी हो जाते हैं, मान भी लेते हैं, हाँ प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सत्य बात है। लेकिन फिर भी भजन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नाम जप करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ, तो फिर ऐसे लोग को भी कुछ ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके लिए भी हमको प्रार्थना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान का नाम खुद लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान उनको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, आध्यात्मिक शक्ति दीजिए। वो स्वीकार तो कर रहे हैं, भक्त हैं वो, स्वीकार तो कर रहे हैं, नाम जप करना चाहिए, लेकिन अभी सब छोड़ छाड़ दिए हैं माया के चक्कर में आने के कारण। उनको हम समझा रहे हैं कि आप वापस से करो, 16 माला वापस से करो, प्रयास करो और ये सेवा करो, आप तो निकल जाओगे। लेकिन फिर भी उनको प्रेरणा नहीं मिल रही। तो आप कृपा करके उनको आध्यात्मिक शक्ति दीजिए, ताकि वो इंस्पायर हो सके वापस से, और हम अपनी तरफ से इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन हमको जज करना, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार केवल लोग टाइम पास, टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। अब इसमें उनका गलती है भी, नहीं भी है गलती। गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो फंसे हुए हैं, लेकिन गलती ये है कि आप, कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा है अपने मदद से, तो अब जब उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए, कोई सुपीरियर डिवोटी, सीनियर डिवोटी है, तो उसको फिर स्वीकार करना चाहिए ना। अगर आप गुरु के पास जाते हैं और दुखी हैं, कुछ समाधान चाहते हैं,
तो उनकी बातों को अगर आप स्वीकार नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते हैं, तो फिर जाने का क्या लाभ हुआ? फिर टाइम वेस्ट हो गया ना, दोनों का टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए हमको ऐसे सीनियर वैष्णव, ऐसे वैष्णव, ऐसे गुरु चूज करना चाहिए जीवन में। उनको जा करके पूछना चाहिए समाधान समस्या से निकलने के लिए, जिनके ऊपर हमको पूर्ण श्रद्धा हो, फेथ हो, और हम ये डिसाइड कर चुके हों कि वो अब जो बोलेंगे हम करेंगे, तब जाके अपना चर्चा करना चाहिए। हर किसी के पास जाके बोलने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा, फिर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तो ये सिंपल प्रिंसिपल बता के रखा हूँ सभी भक्तों को जो मेरे से जुड़े रहते हैं, स्पष्ट बता देता हूँ मैं कि जरूरी नहीं है कि आपको, आप को मैं जोड़ा, भक्ति में लाया, इंस्पायर किया, आप भक्ति कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी समस्या से निकलने के लिए केवल मेरे से ही गाइडेंस लेना है। आप ले सकते हैं हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बट अगर आप इतना श्रद्धा नहीं रख सकते हैं, इतना समर्पण नहीं, इतना इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी बद्धे जीवाता हूँ, तो इतना प्रेरणा नहीं मिल पा रहा है कि जैसा बोला जाए तो उसको पूर्ण रूप से आप पालन कर सकें, देन बेटर यू शुड फाइंड समवन, सम अदर मोर एडवांस सीनियर डिवोटी, और उनसे आप जाके पूछिए, और वो जब गाइडेंस दें तो उसको 100% आप कर सकें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को भव बंधन से, माया के बंधन से छुटकारा दिलाना इंपॉर्टेंट है। उससे उससे जो है वैष्णव प्रसन्न होंगे, है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचने का कभी कि अगर हम, प्रभु जी दुखी हो जाएंगे, उनको हमने कुछ है या नहीं, नहीं, आप जिनको सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन कोई जिस भी वैष्णव के पास हम जाते हैं, ये मस्ट बी जेन्युइन डिवोटी, प्रॉपर डिवोटी होना चाहिए, और आप श्रद्धा हो, और उनको आप जो है वो जो बोलेंगे फिर आप पालन करेंगे निश्चित रूप में। हाँ, तो फिर करना चाहिए। और वास्तविक रूप में ऐसे जो वैष्णव होते हैं वास्तव में शुद्ध भक्ति होते हैं, गुरु होते हैं स्पिरिचुअल। इसलिए दीक्षा गुरु का इम्पोर्टेंस है, बहुत एडवांस डिवोटी को दीक्षा गुरु बनाना चाहिए। और फिर दीक्षा लेने के बाद जब शिष्य उनको समर्पण करता है, तो कभी ऐसी कठिन परिस्थिति में आई, समस्या में आई, जहाँ पे अन्य और भी कोई वैष्णव हो सकते हैं जो अच्छा गाइडेंस दें, लेकिन हमको उतना विश्वास या हम पालन नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस वक्त जो है ऐसे शुद्ध वैष्णव दीक्षा गुरु के पास जा करके पूरा चर्चा करना चाहिए, और फिर बोलना चाहिए कि आप जो बोलेंगे करूँगा, तो फिर उनके बोलने से हम निकल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है। बट जब तक अगर कोई समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, समर्पण मतलब कि जो आदेश दिया जाएगा उसको पालन करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर देर इज नो यूज इन टॉकिंग टू हिम। फिर ज्यादा उसको ज्ञान उपदेश देने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये भक्त लोग जब कोई नहीं सुनता था तो फिर ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते थे। वो आपस में मिल करके कृष्ण कथा करते थे, कीर्तन करते थे, और भगवान को प्रार्थना करते थे। कम से कम उस वक्त वो इस दुख से तो मुक्त रहते थे। ये दुख नहीं रहता था कि लोग इतना संसार में दुख भोग रहे हैं। और वैष्णव को दुख सबसे ज्यादा इसलिए होता है कि संसार में लोग दुखी हैं, वो तो है ही है माया में फंसने के कारण। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि माया को छोड़ने से, माया के दुख से मुक्त होने का जो उपाय है उसको वो पालन नहीं करना चाहते, पालन नहीं करते हैं, अपना दुख लेकर के ही बस बैठे रहते हैं। तो ये ज्यादा दुख देता है। So devotees remained 1 or 2 hours in the association of Advaita Prabhu and got relief from their distress by discussing topics of Krishna। इस प्रकार से थोड़ा सा भक्त लोग को सांत्वना मिलती थी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहाँ पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ, सही बात भी है, क्योंकि गुरु ही जो है हमको भगवान से जोड़ते हैं, और वही हमको भगवान की सेवा देते हैं। तभी सेवा जो है कंप्लीट होती है। भगवान कृष्ण हमारी सेवा को पूर्ण रूप से तभी स्वीकार करते हैं जब हम प्रामाणिक गुरु के माध्यम से सेवा अर्पण करते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण का सेवा करें, तब भगवान उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।